क्या राज्य की सेवा में आना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? क्या सरकारी नौकरी मिल गई तो जीवन सफल हो गया? साथियों, खमागणी नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, एक बार हमें विद्यार्थियों को, समाज को और अभिभावकों को पुनः सोचना होगा कि बच्चे का जीवन का अंतिम उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना नहीं है। सरकारी नौकरी में सफलता का प्रतिशत 1 या 2 है। उन विद्यार्थियों का क्या जिन्होंने बहुत मेहनत करी और सफल नहीं हो पाए। जीवन उनका भी है, इंटेलिजेंट वो भी है, मेहनत उन्होंने भी करी है, पर कभी कभी उन 3 घंटों की मेहनत उनके भाग्य में नहीं होती है और भाग्य साथ नहीं देता है तो सफल नहीं हो पाते। सफलता उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में परिश्रम है। कभी भर्ती नहीं निकलती है, कभी उनका विषय उस लायक नहीं होता है, कभी पिछली शैक्षणिक पृष्ठभूमि ऐसी होती कि उस विषय पर उनकी पकड़ नहीं होती। कई बातें होती है। एक बार मुखर्जी चौक दिल्ली, जयपुर और उदयपुर की बड़ी बड़ी गलियों में जाकर के देखें, जहाँ कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जो भीड़ निकल रही है, आप देखें वहां पर क्या कंपटीशन का लेवल है, उन बच्चों का मानसिक स्तर क्या रहा होगा। आप सोचिए कितनी पक्की मानसिकता के साथ वो बच्चा उस सेंटर पर जाता होगा जहां हजारों की भीड़ परीक्षा देने आ रही है और सारा समाज केवल उसके आगे नतमस्तक हो जाता है जो सफलता प्राप्त कर रहा है। सफलता प्राप्त हो रही है, बहुत अच्छी बात है, वो सफल हो गया, हमारी सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन समाज को उन बच्चों के बारे में भी सोचना होगा जो राज्य की सेवा में नहीं जा पाए हैं। आज जितने भी समाज में सम्मान समारोह हो रहे हैं, नवनियुक्तों के हो रहे हैं, 10वीं 12वीं में टॉपर के हो रहे हैं, उनका क्या जो टॉपर नहीं आ पाए हैं और राज्य की सेवा में नहीं गए। एक सम्मान समारोह उनके लिए भी हमें करना होगा जिन्होंने खेती में बहुत अच्छा करा है, जो व्यवसाय में बहुत आगे, जो 10 लोगों को जॉब दे रहे हैं, 10 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। आज हर पिता चाहता है कि मेरे पुत्री का विवाह राज्य की सेवा वाले से हो, अच्छी सरकारी नौकरी वाले से हो। क्या हर लड़की को राज्य की सेवा वाला वर मिलेगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। या उन बच्चों का क्या जिनकी राज्य की सेवा में चयन नहीं हुआ है? हमें सोचना होगा कि संस्कार अच्छे होने चाहिए, बच्चा अपने जीवन में खुशी से रह पाए, सुख से रह पाए। और ये व्यवसाय में भी हो सकता है, खेती में भी हो सकता है, कहीं दूसरी जगह प्राइवेट नौकरी करके भी किया जा सकता है। केवल सरकारी नौकरी के पीछे जो अंधी भीड़ चल रही है, अंधी दौड़ चल रही है, बच्चे बेचारे पीछे जा रहे हैं। प्रश्नों का लेवल देखिए, ये बच्चे हैं, ये ही पीढ़ी है जेनजी वाली जो टिक पा रही है। बाकी पुरानी जनरेशन में इतना कंपटीशन नहीं था। ये पीढ़ी मानसिक तौर पर बहुत पक्की है, लेकिन इन पर एक बोझ कर दिया गया है सभी की आशाओं का कि तुम्हें सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में जाना है। एक बार इस बोझ से उस पीढ़ी को मुक्त करके देखो साथियों, फिर इनकी उड़ान देख करके देखो। ये अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ये खेती में आगे जा सकते हैं, ये व्यवसाय कर सकते हैं। एक पिता को चाहिए कि मुझे संस्कारित बच्चा मिले, वो बगैर सरकारी नौकरी के भी हो सकता है ना। अपनी बच्ची को खुश रख सके तो बगैर सरकारी वाला भी हो सकता है ना। उन बच्चों की ओर भी विद्यालयों को देखना होगा, उन बच्चों की ओर भी उन समाज को देखना होगा, उन बच्चों की ओर हमें देखना होगा। इंटेलिजेंट हैं, नौकरी सफलता का प्रतीक नहीं है। नौकरी प्राप्त कर लेना सफलता का प्रतीक नहीं है। नौकरी प्राप्त कर लेना एक पड़ाव है। जीवन की सफलता असली है कि आप जीवन में कैसे खुश रह पाते। तो मेरा सभी से एक निवेदन है कि संधि दौड़ से अपने बच्चों को बाहर करें। देखिए ना, कोचिंग सेंटरों पे कत्ल खाने हो चुके हैं, बच्चा सुसाइड कर रहा है असफल होने पर, जबकि एक तिहाड़ जेल का कैदी वहां आराम से रह रहा है। क्यों? क्योंकि मानसिक इतना प्रेशर हो जाता है उस बच्चों पर। 3-3, 5-5, 6-6 साल वो कोचिंगों पर जाता है, कोर्स कर लिया, टेस्ट सीरीज कर ली, मैराथन क्लासेस कर ली, सब कुछ कर लिया उस बच्चे ने, पर पॉइंट से भी रह गया तो असफल, और सेलेक्ट हो गया तो जीवन सफल। इससे बाहर आना पड़ेगा हमें। बहुत गंभीर विषय है ये, हम सबको सोचना पड़ेगा। सरकार सब बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, उनकी भी लिमिटेशन है। कितनी भर्तियां आएंगी आप सोचिए, लगातार कितनी भर्तियां निकल जाएगी, कहां पद खाली होंगे इतने। आने वाले समय में क्या लगातार इतनी भर्ती आएगी? नहीं। पढ़ें, मेहनत करें, प्रयास करें, लेकिन सफल नहीं हुए तो विकल्प चुने और अच्छा जीवन जी सके ऐसा व्यवसाय, खेती, कुछ भी करें, नौकरी करें, 10 लोगों को व्यवसाय दे ऐसा करें। और समाज को उनको हर्ष के साथ स्वीकार करना पड़ेगा जिन बच्चों का चयन नहीं हुआ है राज्य की सेवा में, लेकिन वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सुख से अपने परिवार को रख रहे हैं। उन बच्चों को भी हमें यहाँ पर सिर पर रखना होगा, उनका भी सम्मान समारोह करना होगा, उन्हें भी हमें अच्छे से ट्रीट करना होगा और उनको उतनी ही तवज्जो देनी होगी।
और आने वाले समय में इतनी नौकरियां नहीं होंगी। सरकार की भी लिमिटेशन है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। तो हमें एंटरप्रेन्योर बनाने होंगे, हमें कृषि की ओर जाना होगा, हमें व्यवसाय की ओर जाना होगा। इन बच्चों पर सफलता का इतना बोझ नहीं डाल दे कि बच्चा मर जाए। जब आप सोचे, जब पैदा हुआ था तो इस शर्त पे थोड़ी हुआ था कि पापा मैं सरकारी नौकरी लूंगा, या आपने उससे एक शर्त लगाई थी, या ये कंडीशन रखी थी, ये टर्म्स एंड कंडीशन थी? नहीं थी ना। बच्चा है, जिंदगी जीनी है, जी लेंगे, उससे अच्छी जिएंगे। सरकारी नौकरी में लाभ है, पेंशन मिलती है, बीच में कुछ अनहोनी हो जाए तो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, और ज्यादा से ज्यादा एचडीएफसी वाली दिन में 2-4 बार फोन कर लेती, मैडम कि आपको लोन चाहिए। इससे ज्यादा आप क्या करेंगे? और आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले सकते हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो सकता है, पेंशन प्लान ले सकते हैं, और अनसर्टेनिटी तो कहीं भी आती है। और व्यवसाय आपको रिटायर्ड नहीं होने देता है, खेती आपको रिटायर्ड नहीं होने देती, नौकरी में तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे। तो एक बार पुनः मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस बोझ से इस पीढ़ी को, जेन जी की जनरेशन को इस दबाव में नहीं लाएं कि नौकरी करनी, इसको इसकी उड़ान उड़ने दो साथियों। और फिर देखिए ये भारत को कैसे, राष्ट्र को, हमारे देश को विश्व गुरु बनाती है। धन्यवाद।